कबीर ने आगे फिर कहा है, कथनी बिना करनी को अंग। कथनी, कथनी है, वो किताब में आपके कथनी कर दिया, कथनी, कथनी बिना करनी को अंग। बहुत ही सुंदर बात कही है कबीर ने। जैसे विरह में जो बातें कही है, ये 19वां है आपके, बहुत कुछ कबीर ने लिखा है। अब कथनी, कथनी क्या, कथनी किसको कहते हैं और करनी, कहने के कथनी और करनी में अंतर नहीं होना चाहिए। कबीर भी यही कह रहा है, कथनी बिना करनी को। मैं जानू पडिबो भलो, पडिबो थे भलो जोग, और राम नाम सु प्रीति कर, बल बल नींदो लोग। मैं जानो पढ़बो भलो, पढ़ना, पढ़िबो पुस्तकों का पठन, वेदों का पठन, उपनिषदों का पठन, पुराणों का पठन, पढ़ना, व्याकरण का पठन, धार्मिक ग्रंथों का पठन अच्छा है, करना चाहिए। कबीर कहते हैं कि यह मैं जानता हूं कि शास्त्र आदि का पढ़ना बड़ा अच्छा है, किंतु उससे भी कहीं अच्छा योग साधना करना है, जिसके द्वारा प्रभु में चित्त लगाया जाता है। जोग को यह कर देंगे तो क्या हो जाएगा, योग, योग साधना। और इसीलिए हे साधक, तू प्रभु भक्ति में प्रवृत्त हो, वही अच्छा है, वही काम्य, वही तेरा काम है। प्रीति कर, चाहे अन्य मनुष्य तेरी कितनी ही निंदा क्यों न करे। अब देखो, यहां जो योग की बात कही है, आज का योग नहीं, आज का जो योग सिखाते वो नहीं, योगी मन से योग के द्वारा समाधि लगाना। योग एक क्रिया है शरीर को ठीक रखने की। यहाँ योगी वह है जो ईश्वर के दर्शन करे, ब्रह्म के दर्शन करे, जो अर्थात मंत्रों के द्वारा आपका रोग दूर कर सके, वो योगी है। अब कहते हैं, मैं जानू पढ़बो भलो, पढ़ना लिखना बहुत अच्छी बात है, और पढ़बे थे भलो जोग, और उस पढ़ाई से भी योग साधना करना, साधना समाधि लगाना, ईश्वर को प्राप्त करना, वो उससे भी अच्छा है। और राम नाम सु प्रीति कर, राम नाम सु प्रीति करी, बल बल निंदो लोग। अगर राम नाम से आपकी प्रीति हो गई, आपका लगाव हो गया, आपकी भक्ति हो गई, और लोग तुम्हारी निंदा करे तो भी कुछ चिंता नहीं करनी चाहिए। कोई भी तुम्हारी निंदा करे, योग के द्वारा समाधि लगाना। आगे का है, कबीर पढ़बा दूरी करी, पुस्तक देहि बहाई, और 52 आखर शोध करी, ररे ममे चित लाही। कबीरा पढ़बा दूरी करी, पुस्तक देहि बहाई। कबीर कहते हैं कि हे साधक, हे जीव, हे आत्मा, तू पढ़ना छोड़कर इस शास्त्र आदि के ढेर को जल में बहा दे, क्योंकि उससे श्रेष्ठ प्रभु भक्ति है। इसीलिए तू इन समस्त ग्रंथों का सार केवल 2 अक्षर रा और म समझकर प्रभु भक्ति में ही अपना हृदय लगा ले। 2 अक्षर, ररे मम्मे चित लाई, र मतलब रा और म में अपना चित्त लगा दे। 52 आकर शोध कर, 52 अक्षर शोध ले तू, 52 अक्षरों को शोधा है तूने, खोज की है, लेकिन उन 52 अक्षरों का सार क्या है, केवल 2 अक्षर। कबीर ऊपर तो कहा है कि पढ़ना अच्छा है, शास्त्र आदि का ज्ञान अच्छा है, नीचे वाले में क्या कह रहा है, नीचे वाली साखी में कबीर क्या कह रहा है कि उनको बहा दे, ग्रंथों को जो है पुस्तक दे ही बहाई, पुस्तक आदि को बहा दे, ये जो तुम्हारे ग्रंथ है उनको बहा दे, और केवल राम राम ही रट। राम राम की लूट है, लूट सके तो लूट, अंतकाल पछताएगो
राम नाम की जो है 2 अक्षर, राम को याद करना, यही 2 अक्षर तुम्हें भवसागर से पार कर देंगे। यही कबीर की विचारधारा है। और वो राम कौन से? निर्गुण राम। उस निर्गुण राम को याद करोगे, कबीर कहता है, और तुम्हें कोई भी याद करने की आवश्यकता नहीं है। आगे फिर कबीर का है, कबीर पड़बा दूर कर आथी पड़िया संसार, पीड़ न उपजी प्रीत सू तो क्यों करी करे पुकार। कबीर पड़िया, अब कहते हैं आथी, आथी मतलब अस्थि, अस्थि मतलब अंत, पीड़ मतलब पीड़ा। कबीर पड़िया दूर कर आथी पड़िया संसार। कबीर कहते हैं कि हे साधक, हे आत्मा, हे जीवात्मा, तो शास्त्र आदि वेद आदि का पाठ छोड़ दे, उपनिषदों का पाठ छोड़ दे, रामायण महाभारत का पाठ छोड़ दे, क्योंकि इससे मुक्ति संभव नहीं है। इसके पाठ के पश्चात भी संसार का अंत होता है। पाठ करोगे तो संसार का अंत होगा। जीवन में सत्य क्या है? मृत्यु। यदि हृदय से प्रभु प्रेम की पीड़ा उत्पन्न नहीं हुई तो पोथी पढ़ पढ़ कर राम नामोच्चारण का क्या लाभ। पीड़ न उपजी प्रीति सु, पीड़ न उपजी, पीड़ मत पीड़ा। पहले भी आपको बताया विरह को अंग, विरह का अंग नहीं हुआ, पीड़ा नहीं हुई, हृदय में पीड़ा नहीं हुई, उस ईश्वर को याद नहीं किया तो क्यों करे पुकार। पुकार क्यों करता है, उसको याद क्यों कर रहा है। कबीर कहते हैं कि अगर आपके हृदय में, जैसे रैदास ने कहा है, मन चंगा तो कठोते में गंगा। कबीर भी ये कहता है कि तुम सारा कुछ पढ़ा, तुमने शास्त्र का ज्ञान किया, शास्त्रों के अनुसार नहीं चले तो तुम्हारा पढ़ना निरर्थक है। और तुम्हारे हृदय में सच्ची भक्ति ईश्वर से नहीं हुई तो तुम्हारा शास्त्र पढ़ना बेकार है, वो नहीं पढ़ना चाहिए। और जब आपने तो क्यों करी पुकारी, पीड़ न उपजी प्रीति सु, प्रीति मतलब ईश्वर से प्रीत करना, ईश्वर से लगाव होना, ईश्वर को याद करना, और ये नहीं हुआ तो तुम्हारा सारा निरर्थक है। अंत में कबीर की एक और साखी है, बहुत महत्वपूर्ण है, 2 नंबरों में पूछ सकते हैं या व्याख्या में भी पूछ सकते हैं। पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ, पंडित बयान न कोई, और एके अक्षर पीव का पढ़े सुपंडित होई। बहुत महत्वपूर्ण है, आपने कई बार सुनी होगी और सुनते आए होंगे। इसका अलौकिक अर्थ हम करेंगे, लौकिक अर्थ नहीं होगा। पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, मुआ का अर्थ होगा मरना। पोथी पढ़ पढ़ करके ये संसार मर रहा है, और पंडित भयाना कोई पंडित नहीं हुआ। पोथी पढ़ पढ़ करके ये संसार मर रहा है। कोई कहता है कि मैंने वेदों का अध्ययन कर लिया, कोई कहता है उपनिषदों का अध्ययन कर लिया, कोई कहता है पुराणों का अध्ययन कर लिया, लेकिन उनके अनुसार नहीं चले और मर गए। तो पंडित कोई नहीं। पंडित कौन? केवल ज्योतिष आदि पूजा पाठ कराना, ग्रह नक्षत्रों को बताना पंडिताई नहीं है। शुद्ध हृदय से भलाई करना, ईश्वर को याद करना पंडिताई है। तो वो कहते हैं कि ये सारे मर रहे हैं, और एक के अक्षर पीव का, एक के अक्षर, एक के आपकी पुस्तक में एक के अक्षर पीव का पढ़े सो पंडित होए। एक अक्षर प्रियतम का पढ़ ले। यदि कोई प्रभु का नाम, केवल एक शब्द, वो शब्द कौन सा है? राम को जान जाए तो वह धर्म ग्रंथों को पढ़े बिना ही वह पूर्ण पंडित हो जाता है। पढ़े सुपंडित हो। देखो कुछ जगह दिया है, पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ, पंडित भया न कोई, और 2.5 अक्षर प्रेम का
पढ़े सो पंडित होए। वहाँ ढाई अक्षर दिया, ये भी आप लिख सकते हैं उसमें कि ढाई अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। राम का केवल राम नाम ही जप ले। राम वो हीरा है जिसके महत्व को समझता है, वही इस संसार से पार हो सकता है। राम की कृपा, निर्गुण राम की कृपा। कबीर ने एक जगह कहा है कि राम राम सब कहे दशरथ कहे न कोय, एक बार दशरथ कहे कोटि यज्ञ पुन होय। कि राम राम सब कहते हैं, दशरथ, दशरथ का कबीर का अर्थ क्या है? ये जो आपके ढाई अक्षर प्रेम का है वही है। दशरथ 5 ज्ञानेंद्रिय और 5 कर्मेंद्रियों को बस में कर, मन को बस में करके जो एक बार राम कह दे, उसको करोड़ों यज्ञों जितना पुण्य होता है। कबीर ने कहा माला तो कर में फिरे, मनवा फिरे 10 दिस माई। मन को, अब यहाँ भी ये कहा है पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ, पंडित भया न कोय, एक ही अक्षर पियो का पढ़े सु पंडित हुए। वो पंडित हो जाता है। केवल राम को याद कर ले, केवल राम को याद कर ले, वही पंडित हो जाता है। अब मुआ मतलब मरना, पहले भी आपको बताया है कि जीवन का सत्य क्या है। जीवन का सत्य, इस संसार में अगर कोई सत्य चीज है, सत्य को आपने देखा है, सत्य की खोज की है, तो वो क्या है सत्य? वो है मृत्यु। मृत्यु सत्य है और व्यक्ति सबसे ज्यादा डरता भी मृत्यु से है। कबीर ने तो कहा है कि कबीरा जब हम पैदा हुए, जग हंसे हम रोए, ऐसी करनी कर चलो हम हंसे जग रोए। ऐसी करनी कर चलो हम तो हंसे और जग रोए। यही बात यहाँ कही गई है, कबीर ने कही है कि मृत्यु जो है वो सत्य है। यहाँ भी कहते हैं कि ढाई राम नाम को जो जान ले, एक केवल राम नाम को, एक अक्षर एक शब्द राम के महत्व को समझ ले, वही इस संसार से तर सकता है। और राम के लिए कहा है रमन्ते योगिनः रामः, जो योगियों के हृदय में रमण करता है वही राम है। उसको ही जानना चाहिए, उस तत्व को अगर पहचानना चाहिए। अगर उस तत्व को आप जान लेते हैं, राम नाम के अर्थ को जान लेते हैं, तो आप इस भवसागर से पार हो सकते हैं। कबीर ने यही कहा है। अब प्रेम पियो का, प्रेम का, प्रियतम का, वो ईश्वर से लगा। प्रेम लौकिक नहीं, बहन भाई का प्रेम नहीं, माता पिता का प्रेम नहीं, पति पत्नी का प्रेम नहीं। प्रेम किससे? ईश्वरीय प्रेम, ईश्वर प्रियतम परमात्मा का प्रेम। उसको अगर जान लें तो आपको मुक्ति, मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है, आपकी सदगति हो सकती है। कबीर ने इसके बारे में ही विशेष जोर दिया है। आगे हम करेंगे बेश को अंग।